आनंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रियंगो कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यो गुणोपेतं तं बुधं अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिकृते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। परम वंदनीय सदगुरु स्वामी जी महाराज, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य माता जी, उपस्थित सभी भक्तगण, बैसाखी के पूर्व संध्या पर हम सब दर्शन, श्रवण, भजन सुनने के लिए आए हैं। हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति हो, तो ये सब कुछ उसमें सहयोग करता है। हमेशा संक्रांत के पूर्व में प्रश्नोत्तरी का एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपनी ओर से श्री गोविंद जीवन संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थी अंशुल शर्मा बहुत अच्छी तरह से प्रथम नंबर प्राप्त करके आश्रम का और विद्यार्थियों को प्रेरणा देने वाला प्रसंग बना है, तो उन सब को हम ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। बहुत अच्छे स्वामी जी ने भी देखा, बहुत अच्छा गुणांक प्राप्त किया है, और ऐसे ही अन्य विद्यार्थी भी प्राप्त करें, उनका अनुसरण करके दूसरे विद्यार्थी भी इतनी मेहनत करके अच्छे गुण लाए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये ऑनलाइन सत्संग शुरू करने से कुछ फायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है, ये मैंने नोट किया। अभी प्रेमानंद जी महाराज और कैलाश और मैं भी सुन रहा था, मैं भी बोल रहा था, ये ऑनलाइन सत्संग, इसमें मर्यादा नहीं रहती। आप पैर लंबे कर कर भी घर में कुछ काम करें, घर में बच्चों की आवाज आएगी, उसमें मन नहीं रहेगा। मैंने भी घर में सुनता हूं ऑनलाइन सत्संग, अभी मैं कमरे में होता हूं, कभी कोई अच्छी बातें सुनता हूं, लेकिन दूसरा काम आए तो वो भी कर लेता हूं। ये हमारा लक्ष्य नहीं। ऑनलाइन सत्संग हमारे लिए बहुत अच्छा है, लोगों को, जो बूढ़े हैं, जो नहीं आ सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका शरीर सशक्त है उनको तो ऐसे पर्वों पर आना ही चाहिए, तो ही उनका लाभ प्राप्त होता है। प्रेमानंद जी महाराज जी की और कैलाश की बात अच्छी लगी तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करी। स्वामी जी का जीवन आज से 53 साल पहले, वो तुआंजा बोलते हैं, मुझे यहां की भाषा नहीं आती है, 53 ईयर्स बिफोर, और आज देखा जाए तो कितना फर्क है। 25 साल का तो मैं भी स्वामी जी से जुड़ा हूं, 26 साल हो गया मुझे भी। लेकिन एक बात मैं बताऊं, स्वामी जी हमेशा बोलते हैं कि सन्यास लिया, ऐसा लगता है कि अभी थोड़े समय पहले मैंने सन्यास लिया और 53 साल बीत गया। अभी कलयुग में हमारी आयुष्य भी 53 साल नहीं रहेगी आने वाले समय में, अभी तो रहेगी, आने वाले समय की बात है। तो 53 साल जल्दी से गुजर जाता है। किसका गुजर जाता है जल्दी और पता नहीं चलता है, वो थोड़ा एक प्रश्न अपने आप को पूछने जैसा है, उस पर हम विचार करें। और हमारा कभी कभी रात नहीं निकल सकती, रात निकले तो दिन नहीं निकलता, दिन निकला तो रात नहीं निकलती, बहुत लंबा लगता है। किसको लंबा लगता है और किसको छोटा लगता है जल्दी, ये बात भी समझने जैसी है। महाराज जी का मैं उल्लेख इसलिए मैंने किया कि महाराज जी का
संन्यास ग्रहण का दिन कल है, बैसाखी का। बहुत अच्छा प्रसंग है, आप सब लोग आए, आपका स्वागत है। और थोड़े प्रश्न आए हैं। प्रश्न मैंने देखा, मेरे से पढ़ा नहीं गया तो चश्मा मंगाना पड़ा। अक्षर बहुत बारीक है, अक्षर बहुत अच्छे हैं लेकिन बारीक बहुत है, तो मैं पढ़ नहीं पाया, तो चश्मे मंगाया। चश्मा देखकर बोलूंगा क्योंकि अक्षर बहुत चींटी जैसे है और आंख का नंबर ज्यादा है। फिर भी कोशिश करूंगा। स्वामी जी महाराज, जय सच्चिदानंद। क्या गुरु की दृष्टि में रहे बगैर, क्या गुरु की दृष्टि में रहे बगैर या उनकी श्रुति में आए बगैर, उनकी स्मृति में आए बगैर गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अथवा यूं कहे तो यदि हां तो यह कैसे संभव है? ये होता है, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। कोई बिरला, करोड़ों में एक आध को पिछले जन्म का कोई ऐसा संस्कार हो जो 6 सीढ़ियां चढ़ा हुआ हो और 7वीं सीढ़ी से पहले उसको नींद आ जाए, महानिद्रा में चला गया हो, शरीर छूट गया, तो एक सीढ़ी बाकी है चढ़नी। तो उसको कभी कभी ऐसा होता है कि सांसारिक रूप से, लौकिक रूप से, व्यक्तित्व के रूप से गुरु ना मिले या फिर कोई स्वप्न में आकर उसको दीक्षा दे जाए या उसकी साधना के द्वारा बचपन से वो उस मार्ग में चल पड़े ज्ञान की। व्यवहार में अगर एक जैसे होंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा, समझ ही नहीं आएगी कौन कौन है। तो इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से शकल का अलग होना जरूरी है और निजता की दृष्टि से संसार में शकल अलग है तो हमको संसारिक सुख दुख का अनुभव होगा और निजता की दृष्टि से अक्कल का होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हमारे पास अक्कल है तो हम जीवन में सुखी रह सकते हैं, भगवत प्राप्ति हो जाए। सब संसारिक सुख भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के साथ ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक महात्मा मुझे मिले थे, वो कहते थे अक्ल को ठीक, ये सेंटर, अक्ल का सेंटर है कहते थे। अगर यहाँ पर हमारी दृष्टि जमने लग जाए, हमारा मन यहाँ पर केंद्रित होने लग जाए, तो हमारी जो अक्ल है उसमें भगवत तत्व विराजमान हो। अनादिकाल से खोज करके इस जगह का विशेष महत्व रखा है और यहाँ पर जब सुरता, जब मन एकाग्र होता है तो प्रकाश प्रकट होता है। वो बाहरी प्रकाश भी और जीवन में भी आंतरिक प्रकाश प्रकट होता है, जिससे सब रहस्य प्रकट होने लगे। ऐसा राम हमारा साधो, ऐसा राम हमारा। एक संत हुए शहंशाह, उनकी जगह में लखनऊ एक बार में गया था, बहुत साल हो गए की बात है, याद आया अभी। लखनऊ में गुरु पूजा मनाई थी
तो मैं गया था तो वहाँ मेरे गुरु भाई एक दो महात्मा थे, अनुभवानंद उनका नाम था, वो रहते थे। और वहाँ वो नारदानंद जी महाराज के दर्शन भी किए थे, उनसे थोड़ी चर्चा भी हुई और मैं रात को वहीं ठहर गया था। तो वहाँ पर वो शहंशाह जी के स्थान पर गए थे, तो वो परंपरा, मैंने कहा ये कहाँ से आई है? बोला ये पाकिस्तान से आई है। हमारे गुरु महाराज पाकिस्तान में रहते थे, वहाँ से आए हैं। मैंने कहा उनकी गुरु परंपरा, बोला उसके बारे में पता नहीं है, हमारे में ऐसा मानते हैं कि वो स्वयं वो उनके अंदर से ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है, गुरु भी शिष्य के पास दीक्षा लेने आए। बुद्ध भगवान का ऐसा जीवन, उनके गुरु उनसे दीक्षा लेने आए, उन्होंने उनसे प्रण करवाया कि तुम जान जाओगे एक दिन, मुझे मालूम है, तुमको पता लग जाएगा। क्यों? कि तब इतना बड़ा है कि समष्टि में हलचल मच जाएगी। चेतन एक ही है, व्यष्टि में भी और समष्टि में भी। व्यष्टि में उसको सूक्ष्म शरीर के हैं, तो समष्टि में हिलिनी गर्भ, वहां हलचल मचेगी, तो भगवत तत्व को आकर के समझाना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। लेकिन उसके लिए बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। ऐसे कम हुए हैं संत, उनके गुरु के बारे में पता नहीं लगता है। समर्थ रामदास के गुरु के बारे में पता नहीं लगेगा, नानक देव के गुरु के बारे में पता नहीं लगेगा, महर्षि रमन के गुरु के बारे में पता नहीं लगेगा। इतना बड़ा तप है कि हलचल मच जाएगी और उस पार ब्रह्म परमेश्वर को, जो नियंता है सृष्टि का, उसको आना पड़ता है। इसलिए कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? रजा क्या चाहता है? पर ये करोड़ों में कभी कभार कोई होता ऐसा। तो इसलिए प्रयास पुरुषार्थ करना है और ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिसको अक्ल कहते हैं, वो प्राप्त होती है। अभी जो अक्ल है वो सिर्फ पेट भरने की, इंद्रियों को पोषण देने की, और जो हमारे में अहंकार है, मैं भाव है, उसको पोषण करने की, ये अक्ल है। भगवत प्राप्ति का जो अक्ल है वो अलग है। वो दक्षिण मूर्ति इसलिए कहा है, सेंटर में आए बुद्धि दिमाग, फिर दक्षिण की तरफ दौड़ता है। वो सेंटर में आए बगैर दक्षिण की तरफ नहीं दौड़ेगा, बाम की तरफ दौड़ता है। इसलिए उसके लिए प्रचोदयात शब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसा है, सुरता है भाई। सीधा जो सरल मार्ग है वो है दीक्षा लेके गुरु की आज्ञा अनुसार भजन करें, भजन पाठ करके चलना। हमारी अपनी विचारधारा होती है, अक्ल अपनी होती है। अपनी अक्ल को खत्म करके अगर हम गुरु की अक्ल से जुड़ जाएं कभी, तो हम गुरुमुख हो जाते हैं। फिर अगर हम अपनी अक्ल को लगाए रखेंगे तो गुरु की अक्ल गौण हो जाती है, पीछे हो जाती है, फिर हम मनमुख हो जाते हैं। मैं बताऊं, आज ये नया एक लाए आप, सेंटर का शब्द। ये भ्रुगुटी तो बोलते हैं, लेकिन सेंटर का काम ये नया, ये आज अच्छा लगा। तो साधुवाद तो नहीं कह सकते आपको, लेकिन बहुत अच्छा लगा।
कल से प्रश्न लिखो तो थोड़ा अक्षर बड़ा करना भाई। दूसरा, ये आपका नहीं है। बौद्ध मत में मध्यम मार्ग जिसको कहा है वही सेंट्रल है। जी। बहुत अच्छा है। वही से विचारधारा आएगी, तटस्थता आएगी जीवन में, हलचल नहीं होगी। चलाई मानता जो है जी अंतर की, वो खत्म हो जाएगी। धारणा बनती है तो निष्ठा बनती है, धारणा नहीं तो निष्ठा भी नहीं। वाह। अभी एक कहानी सुना रहे थे कि वहां गुजरात में एक सन्यासी है, वो स्त्री है, रामानंद नाम रखा है। हमारे यहाँ जब किसी को सन्यास देते हैं तो उसका स्त्री का रूप नहीं होता, पुरुष हो जाता है वो। मैंने अभी एक आश्रम में बोला भी था, मैंने कहा स्वामिनी नहीं होते, स्वामी होते हैं। स्वामी होते हैं। तो वो ये बता रहे थे, वहां चोर आए उसके घर में, तो उसने दरवाजा खोल दिया और बोला ऐसा अकेला नहीं समझना, मेरे गुरु महाराज मेरे सामने रहते हैं और तुमको जो चाहिए ले जाओ, मेरे को मेरे गुरु महाराज से प्राप्त हो जाएगा सब। तो वो चोर चले गए, कुछ नहीं ले गए वहां से। अकेली रहती है वो, और इन्होंने सबने लिखी है जगह, जंगल बियाबान। हाँ बियाबान, जंगल तो नहीं है, रोड है सामने, पर वहाँ कोई रहता अगल बगल नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कोई मकान नहीं है, कुछ नहीं, सब 1-1.5 किलोमीटर दूर रहती है। वो अकेली रहती है और बड़ी उम्र है, 80 से ऊपर है। तो वो निष्ठा उसको बोलते हैं। निष्ठा होना बहुत मुश्किल है। निष्ठा तभी होती है जब अंतर की चंचलता समाप्त हो जाए। ऐसी निष्ठा होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगा मेरे को सुन के बोला। बका। प्रभु गुरुदेव, यदि प्रारब्ध के कारण या पूर्व कर्मों के कारण साधना में व्यवधान आता हो और मस्तिष्क उच्चाटन के वशीभूत होकर भ्रमित होता रहे, तो क्या उपाय करें जिससे हमारी साधना प्रकाशमयी बने? ऐसा है, इसमें अपेक्षा नहीं रखनी होती है। सबसे पहली बात, हमने अपना कर्म करते रहना है। फल की आशा अगर करोगे तो व्यवधान आएगा, उसमें बाधा आएगी। फल की आशा नहीं करनी है। अपना कर्म करते जाना है। मन किसी का भी लगता नहीं है, सब में उचाटता आती है, परेशानी होती है। लेकिन धीरे धीरे अगर अंदर से विचार जाग जाए, वो विचारों के द्वारा मन को हम पकड़ के वापस ला सकते हैं, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। इसलिए वो गीता में जो श्लोक है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में हमारा अधिकार है, फल में नहीं। मन लगता है या नहीं लगता है, ऐसा पहले से ही सोचना, विचार, तो उचाटता को आप अपने बस में कर लोगे। हमारे बस में हो जाएगी उचाटता और हमको ये सोच पैदा होगा, समझ आएगा जीवन व्यर्थ गया है अभी तक, तो अब मेरे को इसको संभालना है। वो एक भजन गाता था कोई, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यही प्रार्थना होती है, अरदास जिसको कहते हैं भगवान के प्रति, कि मेरा मन साधना में लगे, मेरा मन भजन पाठ में लगे, ताकि मेरे अंदर से ज्ञान की ज्योति प्रकट हो।
ये पुरुषार्थ के अंदर आके सब किया हुआ व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। जैसे किसी को गाली दो, थप्पड़ मारो या उसके साथ कोई अत्याचार करो, वो हमारे काम आएगा। ऐसे ही ये शुभ कार्य करा हुआ, चिंतन किया हुआ, क्योंकि हम 84 लाख योनियों से होकर आए हैं। अनेक प्रकार के संस्कार हमारे बगल में मांस भून रहे थे। अब ये जो मानसिकता है ये बड़ी खराब है। तुमने खाना ही है तो तुम कहीं और खाओ, वहां पर उनके सामने पका के खाना कुंठितता है। ये एक दूसरे के प्रति राग द्वेष का आखिरी लक्ष्य है, वो राक्षसी भाव है। तो झगड़ा हो गया, उन्होंने मना किया, हमारा यज्ञ चल रहा है यहाँ और रामनवमी है आज, तुमने खाना है तो यहाँ से टेंट उठा के दूसरी जगह पकाओ। नहीं, वो कहते हम यहीं पर खाएंगे, तुम्हारे सामने खाएंगे। तो झगड़ा हो गया, सिर फुटेल हो गई, कई घायल हो गए। तो ये मानसिकता जो ऐसी है, विपरीत भाव वाली राक्षसी वृत्ति, ये बड़ी खतरनाक है, बड़ी खराब है। अभी पता नहीं लगेगा हमको, हम कितनी दूर चले जाएंगे, नीचे पाश्विकता में चले जाएंगे। पशु भाव उत्पन्न हो गया है अंदर, वहीं जाना होगा हमारे को, वहीं गति होगी। कुत्ते के रूप में जो ये खाते हैं ऐसी चीजें, उनके रूप में हमारा जन्म होगा, ऐसे हिसाब से, ऐसी मानसिकता होने से। इसलिए मानसिकता को शुद्ध पवित्र करना, किसी से राग द्वेष नहीं करना, अपने को देखना, किसी को नहीं देखना। हमने क्या करना है उसको ख्याल में लेना, कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ देना, वो श्रेष्ठता होती, वो अच्छी बात होती है। कर्मों का बड़ा खेल है, बहुत लंबा खेल है कर्मों का, गहन गति है कर्म की, कर्मणों गहनो गति, बहुत गहन गति है कर्म की। समझ नहीं आता, पता नहीं लगता है, लेकिन जो जानते हैं, जिनको पता है, जिन्होंने खोज करी है, वो जानते हैं इसका फल क्या मिलेगा। उन्हीं को पता होता है, आम को तो नहीं पता होता है। लेकिन जब फल भोगते हैं तब रोते हैं, कहते हैं हमने तो गलत किया ही नहीं था कुछ, हमको ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा बोलते हैं कई बात आके। कब किया था गलत मालूम नहीं है। तो इसलिए संस्कार शुभ बने। हमारे वेदों में जो 3 प्रकार बताए हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड के द्वारा ही ज्ञान का संबंध है। अगर कर्म कांड नहीं होगा तो ज्ञान के अधिकारी, जैसे वो बोल रहे हैं, ये सुनते हैं इंटरनेट से, वो कभी लाभ नहीं मिलेगा। बौद्धिक रूप से कितना ही सुन ले हम, सोचे सोच न होन दिया, जो सोचे लख बार। सोच के कुछ नहीं होता है, करना पड़ेगा उसमें। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र के 2 साथ में है, वो एक योग है और एक सांख्य है। योग ही प्रक्रियावादी ग्रंथ है, साधना बताता है, वो साधना करो। और सांख्य चिंतन गिनाएगा, वो संख्या बताएगा, अनादि है वो, यही निष्ठा है वास्तविक। तो सुन के तो आजकल टीवी में सुन लो, टेप रिकॉर्ड ले जाते हैं ये राधा स्वामी वाले, लेकिन जीवन में कितना परिवर्तन आया है वो देखना होता है। अगर हम घर से आते हैं सत्संग सुनने के लिए तो बड़ा भारी
कार्य करते हैं, हम संस्कार बनते हैं सत्संग के हमारे। सत्संग में आने का मतलब जितना सुना है उसको कितना पकड़ पाते हैं वो बड़ा अलग है, लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो काम आएंगे हमारे। बड़ा गहन संबंध है कर्म का इसके साथ, इसलिए ये 3 अध्याय इकट्ठे रखे हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान। ज्ञान पैदा होगा उपासना के द्वारा, और कर्म से अंतकरण शुद्ध होगा, मन का एकाग्रता आएगी। रामचरितमानस में कहते हैं, कर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग पैदा होता है, ये कर्मकांड ही धर्म कहलाता है। अलग अलग हैं सबके। इस्लाम में रोजा करते रखते हैं वो लोग, नमाज पढ़ते हैं और ईद मनाते हैं, उनका अपना रिवाज है, उनका अपना कर्मकांड है। वो कर्मकांड तक ही है सीमित। आगे ज्ञान की उत्पत्ति, उसमें एक शाखा अलग है, उसको सूफी शाखा कहते हैं। सूफी का मतलब होता है जो ज्ञान में बूढ़ा हो गया उसको सूफी कहते हैं। ज्ञानी पुरुष है और बूढ़ा हो गया ज्ञान के द्वारा, उसको सूफी कहते हैं। वो सूफी संत अलग शाखा है। वो नाचते हैं, कभी लगेगा टीवी में, कभी आएगा, ऐसे गोल गोल नाचते हैं, चक्कर लेते हैं और फिर चक्कर आ जाता है, गिर पड़ते हैं। और श्वास चल रही होती है, उनको कहना होते हैं जागृत रहना, श्वासों को मत छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। ऐसी उनकी एक साधना पद्धति है। तो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग कर्म कांड के अपने अपने असूल हैं, ठीक से रहा जाए तो इसमें भी इसलिए इसका संबंध है। तो इसमें भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, इसलिए संत महात्मा कहते हैं कर्म कांड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं समझना हम बड़े भगत हो गए। वो सामाजिक क्रिया लेकिन बहुत कीमती है, अच्छी है। उस ऋषि मुनियों ने बनाई है हमारे अंतकरण शुद्ध करने के लिए, जीवन को एक दिशा देने के लिए, बहुत अच्छी है वो। लेकिन वो आगे चलेंगे तो हमको कहीं से ज्ञान प्राप्त करके साधना करनी पड़ेगी। उसी को उपासना कहते हैं। और उपासना के 2 रूप हैं, एक पर एक अपर। अपर संसारिक है, ये माला फेरना, राम राम जपना, मंदिर जाना आदि भी उसके अंतर्गत आता है, हवन वगैरह भी, इसको अपर कहते हैं। और आंतरिक जो साधना है उसको पर साधना कहते हैं। उससे ज्ञान की उपलब्धि उत्पत्ति होती है। चला लास्ट। बेखरी वाणी से परमात्मा के गुणगान गाने से क्या आत्मभाव जागृत हो सकता है? असुर भाव, आत्मभाव। हो सकता है। अगर ये तुमने लिखा है प्रश्न तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर ख्याल तो पैदा हो गया। वाह भाई वाह। जानने का। हाँ, ये प्रश्न लिखा है। भगवान के गुणानुवाद गाने से, ये कथा वार्ता इसलिए करते हैं। अभी वहाँ सोमनाथ में भागवत कथा रखाई थी, यही मतलब था। वहाँ कई कई लोग सुनते रहते थे, पहले ही आ जाते थे, बाद में उठ के जाते थे, बैठे रहते थे, सुनते रहते थे। उसके लिए भाव अंदर से जागृत होगा और ऐसा लगेगा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ,
तो उसके लिए जानकारी के लिए फिर वो किसी संत महात्माओं की गुरु की तलाश करेगा, कभी उनके पास जाएगा तो वो उसको रास्ता बताएंगे आत्मभाव जागृत करने का। सबको नहीं होता है अपने आप आत्मभाव जागृत, लेकिन ये प्रथम सीढ़ी है। कीर्तन इसीलिए करा जाता है। बड़े बड़े संप्रदाय वाले गौड़िया मठ में जाओगे तो वहां और ध्यान भजन क्या है मालूम नहीं, पर कीर्तन बड़ा भारी है, बहुत भारी है। सुबेरे प्रभात फेरी भी लगाते हैं वो, अक्सर गाते हुए जाएंगे। हरे राम हरे तो वो उसका कीर्तन का मतलब ही यही है। अब गुरुद्वारों में जाओगे वहां और कोई नहीं, वो गुरबाणी जो नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक अंकित की हुई है, उसको पढ़ के सुनाते हैं। उनका वो एक प्रकार से कर्म कांड है वो। उससे बहुत से लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं, वहां बैठ के सुनते हैं। अब समझते कितने हैं उसका मालूम नहीं, लेकिन सुनते हैं वो बैठ के, अच्छी बात है वो। फिर उनके छोटे छोटे ग्रंथ हैं, एक सुखमणि साहब है, बहुत अच्छा ग्रंथ है वो, समझने लायक, उसको पढ़ना अच्छा है वो। पढ़ के उसको समझे, विचार करें उस पर। लेकिन वो विचार नहीं करते तो वो एक मैकेनिकल कर्म हो जाता है, यांत्रिकी कर्म हो जाता है। अब उसमें आया है, जिस बखर नू लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान कर मंदा बोल, फिर राम नाम हृदय में तोल। बड़े ही सुंदर शब्द हैं। कहते हैं जिस महान वस्तु को लेने तू संसार में पैदा हुआ है, बड़ी कीमती महान वस्तु है। बखर बल्लभ बहुत भारी कीमती चीज, जिसको लेने पैदा हुआ है तो संसार में, वो क्या है? राम का नाम है। राम राम नहीं है, राम नाम है। कहाँ मिलेगा? कहते हैं संतों के पास। राम नाम संतन घर पाया। कैसे लेंगे? तज अभिमान कर मंदा बोल, फिर राम नाम हृदय में तोल। अब इसको कितने लोग समझते हैं? पढ़ते हैं जरूर, पर समझन पैदा होए, विचार जागे तब होगा। अब इनसे बोलो तो इन्होंने एक श्लोक बोलता हूँ, कहते 30 साल पढ़ाया है लड़कों वो श्लोक, लेकिन उस पर कभी विचार चिंतन नहीं हुआ, विचार नहीं जागे, ख्याल में नहीं आया। अब वो श्लोक घोट के पी गए ये अंदर, तो शंकराचार्य को सुनाया जाकर वहां कांची कोटी पीछम में, तो वो भी खुश हो गए। और उसने बड़ा स्पष्ट कहा, हम नहीं करते ये, हम तो ये कर्म कांड में समाज को देखना होता है। आप धन्य हो जो आप इसका अभ्यास करते हो। तो ऐसे ही हम भी पढ़ते जरूर हैं, हमको अक्षर विद्या बहुत आती होगी, लेकिन कभी विचार जागृत नहीं हुए। विचारों को जगाना ये सत्संग का काम है, और साधन करने से जो विचार जागते हैं वो तो चेतन होते हैं, वो लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं, जानकारी दिलाते हैं। सत्संग से जो विचार जागते हैं, हो सकता है उसमें वैराग आ जाए, त्याग की भावना आ जाए, और प्रेरणा मिलती है उससे। लेकिन वास्तविक जागृति अलग है। उस तुलसीदास जी ने जो कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। अब ये जो चर्चा है इसको हरि चर्चा, गोष्ठी आदि कहते हैं। सत्संग का वास्तविक तात्पर्य है अपने आप के साथ अपना संबंध, जो अपना सत्य है उसके साथ संबंध जोड़ना, वो वास्तविक सत्संग है। उसी से विवेक जागृत होगा। वास्तव में जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो उसी से प्राप्त होती है। पर वो भगवत कृपा हो ये तभी होता है, ये बात सच है। इसलिए भगवान के गुणानुवाद गाने के लिए कीर्तन आदि का सहारा लेना जरूरी है। अच्छी बात है। उससे हमारे बहुत से संस्कार कटते हैं, ख्याल उधर को दौड़ता है, अंतर में अंतकरण में भगवत प्राप्ति का भाव पैदा होता है और वो भाव बड़ा कीमती होता है। हो गया? तो कल को ऐसा की बात, सब लोग सेवा कार्य में लगना और भंडारे के बाद सत्संग होगा, फिर रात को होगा। बहुत से लोग आए दूर दूर से, अच्छा लगा। मन में भाव होता है तभी आते हैं, नहीं तो नहीं, निष्ठा होती है तभी आते हैं। बहुत दूर है महाराज।